प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए, चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए। आए प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। तू है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। तू है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। आए प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आज तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, सबसे पहले हम अपने मन और हृदय को तैयार करें। जब हम साफ मन और साफ हृदय के साथ प्रभु के करीब आते हैं, नज़दीक आते हैं, प्रभु की आशीष को हम ग्रहण कर पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, एक तरह से अपने आप में खालीपन लाते हैं, मन में खाली, हृदय में खाली, और इसी खालीपन को परमेश्वर अपनी कृपाओं से भरते हैं। आइए इन्हीं बातों पर विश्वास करते हुए पूर्ण रूप से अपने आप को जांचें, परखें। हमारे रहन सहन, हमारे दैनिक जीवन और व्यक्तिगत रूपों से हम पाप में पाप करते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए अवसर देते हैं। जितना बार पाप करते हैं उतना ही अवसर ईश्वर हमें प्रदान करते हैं कि हम पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें, अपने आप को जाने पहचाने और पुनः प्रभु के पास लौट आए। आइए हम प्रभु के प्रेम को महसूस करते हुए, साथ ही अपने पापों को भी याद करते हुए, विशेष करके मन, विचार, दृष्टि, जुबान और कर्म से पाप किए हैं, सारे पापों को याद करते हुए उन पापों के प्रति पश्चाताप और माफ़ी मांगते हुए अपने आप को तैयार करेंगे। हम वचन में पढ़ते हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मचमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यानी कि जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारे अंदर में नयापन आ जाता है, और इसके बारे में वचन बताता है। आगे हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 31 में, अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो, पाप के कारण किसी की अधीनता स्वीकार मत करो। आइए सारे पापों को याद करते हुए, पश्चाताप करते हुए, माफ़ी मांगते हुए क्षमा याचना का गीत गाएं।
सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। 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 तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। अंधों को तूने आँखें दी, गूंगों को वाणी। अंधों को तूने आँखें दी, गूंगों को वाणी। मुझ पापी पर दया करो प्रभु, मैं हूँ अज्ञानी। मुझ पापी पर करो प्रभु, मैं हूँ अज्ञानी। तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी खुशी और उमंग के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकामनाएं सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकामनाएं सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकामनाएं सब जन को। पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन लो पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकामनाएं सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकामनाएं सब जन को। दुनिया के पाप ले परमेश्वर करे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर हैं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकामनाएं सब जन को। गाय पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग के हरता रहा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं।
पर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। भू पर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपने शरण में संभाले रख। तेरे स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसायास के ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 8 तक। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफीम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज़ से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ। और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। एक सेराफीम उठकर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखो, अंगार ने तेरे होंठों का स्पर्श किया है। तेरा पाप दूर हो गया और तेरा अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 1 से 11 तक। चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जिसका प्रचार
मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आप लोगों को सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया था। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और जो कृपा मुझे उससे मिली है वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 वाक्यांश 1 से 11 तक। वे सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिए। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतार कर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया।
उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया और आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। ये जबेदी के बेटे और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों को जब हम मनन चिंतन करते हैं, मुख्य रूप से हमें संदेश मिलता है कि तीनों पाठ हमारे बुलावा के बारे में वर्णन करता है। विशेष करके प्रथम पाठ और सुसमाचार और बुलाए जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके विषय में दूसरा पाठ संत पौलुस के माध्यम से बताया जाता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो संपूर्ण बाइबल में हम बुलावा के बारे में देखते हैं। पुराने व्यवस्थान में भी देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को बुलाया, इब्राहिम को, मूसा को और बाकी नबियों को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि ईश्वर बुलाए गए लोगों के जरिए अपना राज्य को मनुष्य के जीवन में प्रकट करना चाहता था। जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, पाप का जीवन जीते हैं, अत्याचार करते हैं, ईश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, सारे लोगों को सही दिशा में लाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बुलाया और बुलाए गए लोगों के जरिए उन्होंने मनुष्य के बीच में कार्यरत रहे। ठीक इसी बात को हम दोहराते हुए नए व्यवस्थान में देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है और आगमन के बाद जब यीशु मिशन कार्य करना शुरू करते हैं, यीशु भी बुलाते हैं, कहते हैं मेरे पीछे चले आओ। यानी कि परमेश्वर के द्वारा जो कार्य दिया गया है उसी कार्य को जारी रखने के लिए अब पुत्र यीशु भी मनुष्य को बुलाते हैं। और आज के सुसमाचार में हम वही बात को देखते हैं, वही घटना को देखते हैं। यीशु कहते हैं मेरे पीछे चले आओ। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे पाठों में बुलावा के बारे में वर्णन है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब बुलावा के बारे में हम सोचते हैं, सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि प्रभु किनको बुलाते हैं। जब इसके विषय में हम जानेंगे तो निश्चय ही हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे या अपने आप को सही मायने में समझ पाएंगे। पहला, परमेश्वर उन्हीं को बुलाते हैं या प्रभु उन्हीं को बुलाते हैं जो कार्यरत हैं। जो व्यक्ति कार्य के प्रति लगाव रखते हैं, कर्मठ है, ईमानदार है, वफादार है, उन्हीं को परमेश्वर बुलाते हैं, प्रभु बुलाते हैं। और इसके विषय में हम बाइबल में देखते हैं, विशेष करके मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 16 और 17 में पढ़ेंगे। वहाँ में पढ़ते हैं कि यीशु गलीलिया के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे। वचन क्या बताता है? जब यीशु समुद्र के किनारे यात्रा कर रहे थे, चल रहे थे, टहल रहे थे, उन्होंने सिमोन और उनके भाई अंद्रियास को देखा। और यीशु ने तब देखा जब वे समुद्र में जाल डाल रहे थे। जाल डालते समय, कार्यरत समय में यीशु ने उन्हें देखा और कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। तो यीशु ने देखा कि व्यक्ति कर्मठ है, कार्य के प्रति लगाव रखता है, कार्य के प्रति गहरा प्यार है, कहता है मेरे पीछे चले आओ। क्योंकि यीशु ने देखा यदि ये मेरे हो जाएंगे तो पिता और मेरे कार्य को लगनता के साथ, डेडिकेशन के साथ, समर्पित भाव से करेंगे। और इसलिए कहा मेरे पीछे चले आओ।
आगे हम पढ़ेंगे, आगे वचन में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 21 में पढ़ते हैं। फिर यीशु आगे निकलते हैं। चलते चलते उन्होंने आगे 2 भाइयों को देखा, याकूब और योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव को मरम्मत कर रहे थे। और मरम्मत करते समय यीशु ने देखा और कहा, मेरे पीछे चले आओ। यानी कि दोनों भाई कार्यरत थे, नाव को मरम्मत कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, साफ कर रहे थे, हो सके तो फट गया था सिलाई भी कर रहे थे। मरम्मत करते समय देखा। यीशु ने पुनः सोचा कि यदि ये मेरे हो जाएंगे तब ये व्यक्तियों के जीवन में जो गड़बड़ी है, टूटे फूटे है, मरम्मत करेंगे, अर्थात मेरे पास, पिता के पास ले आएंगे। और इसलिए यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। ठीक उसी प्रकार आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं, आगे हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 9 में। फिर यीशु आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते चलते चलते उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति जो चुंगी घर में बैठा हुआ था देखा और कहा, मेरे पीछे चले आओ। यानी कि मत्ती को चुंगी घर में बैठे हुए देखा, जो चुंगी ले रहा था, लेन देन कर रहा था। यीशु ने ये नहीं देखा कि ये छलकपट कर रहा है। यीशु ने ये नहीं देखा कि ये घूस ले रहा है। यीशु ने ये नहीं देखा कि ये पाप कर रहा है, नहीं, बल्कि उन्होंने देखा कि व्यक्ति कार्यरत है, कार्य के प्रति लगनत है, कर्मठ है। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। यदि ये पाप भी कर रहा है, घूस भी ले रहा है, छल कपट भी कर रहा है, लेकिन जब मेरे पास आएगा, मन और हृदय परिवर्तन करेगा, 100 गुना कार्य और फल उत्पन्न करेगा। और इसलिए कहा, मेरे पीछे चले आओ। तो इस तरह से वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश मिलता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु हमें जो कार्यरत व्यक्ति हैं बुलाते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 9 और उसके आगे पढ़ेंगे। वहाँ पे साउल के बारे में पढ़ते हैं। साउल विश्वासियों को मारने, हत्या करने और बंदीगृह में डालने के लिए यात्रा कर रहा था। और उसी समय यीशु उनसे मिलते हैं। घोड़े पर सवार थे, यीशु ने नीचे गिराया। कार्यरत थे, यीशु ने नीचे गिराया। और यीशु को लगा कि जब इस व्यक्ति का मन और हृदय परिवर्तन होगा तो मेरे लिए, मेरे पिता के राज्य के लिए कितना कार्य करेगा। और इसलिए कहा, साउल साउल, अपने पास बुलाया। तो पहला बिंदु है, परमेश्वर उन्हीं को बुलाते हैं जो व्यक्ति कार्यरत है, कर्मठ है। आगे हम वचन में देखेंगे, दूसरा बिंदु पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। परमेश्वर उनको बुलाते हैं जिनका हृदय, जिनका मन परमेश्वर की ओर झुका हुआ है। और इसके बारे में हम सुंदर घटना सामुएल के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे। वहाँ पे सामुएल के बारे में वर्णन है। सामुएल जब प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, उस समय परमेश्वर उसे बुलाते हैं, सामुएल सामुएल। दर्शाता क्या है कि जिसका मन परमेश्वर की ओर झुका हुआ है, जो परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से बुला लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार सामुएल के साथ होता है। अंत में सामुएल को नबी घोषित करते हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठों के माध्यम से हमारे लिए संदेश मिलता है कि जैसे शिष्य और नबी बुलाए गए थे, ठीक उसी प्रकार आप और मैं भी बुलाया गया हूँ, ताकि प्रभु के कार्य को आने वाले समय तक जारी रख पाएंगे। तीसरा बिंदु, परमेश्वर उनको बुलाते हैं जो कमज़ोर हैं, जो दुर्बल हैं, और उनके जरिए संदेश देना चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। कमज़ोर लोगों के द्वारा, दुर्बल लोगों के द्वारा प्रभु महान कार्य कर सकते हैं। और इसके विषय में आप देखिए, शिष्यों के बारे में देखिए, अनपढ़, गरीब, निचला वर्ग के लोगों को बुलाते हैं, मेरे पीछे चले आओ। और यदि वे अपना मन और हृदय परिवर्तन करते हैं, प्रभु के राज्य के लिए कितना कार्य करते हैं। शिष्यों को देख लीजिए, मरने के लिए भी तैयार हैं, किसी भी हद तक कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो आज जब बुलावा के बारे में मनन चिंतन करते हैं, हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हम भी प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं।
आप भी प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं और परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना ताकि आप कार्यरत हैं। आप में कार्य करने की क्षमता है, शैली है, शक्ति है, सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ, यीशु ने कहा मेरे पास आओ। आज हमें अपने बुलावा को स्वीकार करना है, अपने बुलावा को मजबूत करना है, अपने बुलावा में जान लाना है। यह विश्वास करते कि प्रभु ने मुझे बुलाया है कार्य करने के लिए। अब हमें जानना पड़ेगा कि क्यों बुलाया है, और इसके बारे में संत पौलुस उत्तर देते हैं आज के दूसरे पाठ में। संत पौलुस ने विश्वासियों को बताया, लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा हमें मिली थी वही शिक्षा हम आपको देते हैं। और शिक्षा क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बने, प्रभु हमारे लिए मनुष्य बने और मनुष्य के बीच निवास किए। प्रभु हमारे लिए दुख सहे, यीशु हमारे लिए मृत्यु को स्वीकारे और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए। और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होता है। और पौलुस कहते हैं यही शिक्षा हम आप लोगों को दिए हैं, और आप जितने भी विश्वास करते हैं इस पर और प्रभु पर, आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस ये कहने में बिल्कुल सही है कि प्रभु यीशु हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए मरे हैं और हमारे लिए पुनर्जीवित हुए हैं। और जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। हम भी वही कार्य को करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, जिस किसी से भी हम मिलते हैं, हमें प्रभु का संदेश को देना है कि आप प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, आप प्रभु के लिए बुलाए गए हैं और आप प्रभु के राज्य के अधिकारी हैं। आइए विशेष रूप से आज हम प्रार्थना करते हैं, जो संदेश हमें मिला है, जो शिक्षा हमें मिली है, इन पर चलने के लिए प्रभु हमें शक्ति, सामर्थ्य और अपनी कृपा से भर दे। आइए हम अपने विश्वास को मजबूत करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संत पिता फ्रांसिस के लिए, सभी कार्डिनल्स, बिशप्स, पुरोहितों के लिए कि वे एक गडरिया का जिम्मेदारी निभा सके, विश्वासियों को मार्ग निर्देश दे सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर,
हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जिनके पास अपना घर नहीं है। ये ठंड के मौसम में ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, भोजन के लिए व्यवस्था नहीं है। उनके सभी ज़रूरतों को पूरा करना, रहन सहन के लिए प्रबंध करना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सभी युवक युवतियों के लिए, उन्हें उत्साह और साहस से भरना, जीवन के चुनौतियों को सामना करने के लिए कृपा प्रदान करना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों के लिए जो दिन रात कठिन मेहनत करते हैं, उन्हें अच्छा फसल देना, उनके हक पूरा मिल जाए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है। ये वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पतालों में, घरों में, पालिएटिव केयर यूनिट में रहने वाले सभी रोगियों के लिए चंगाई प्रदान करना, रोग को स्वीकार करने के लिए तथा दुख और दर्द को सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पित भगवन, अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पित भगवन, अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदल दे से अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पित भगवन, अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया
और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 हे पावन 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 हे पावन सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर आधा पामगारे का पसा पावन 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 हे पावन तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजते हैं सर्वोच्च जगत। पावन 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 हे पावन 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 हे पावन। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। तेरे ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजते हैं सर्वोच्च जगत। पावन 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 हे पावन 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 हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर आधा पामगारे का पसा पावन 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 हे पावन 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 हे पावन। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में पहुँचे हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में पहुँचे हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम तेरे एक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। ओ मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी
कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरा से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहज समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद